दोस्तों हमारे देश में मंत्री की गाड़ी तो छोड़ो, अगर कोई पुलिस वाला किसी मंत्री या विधायक के किसी रिश्तेदार की गाड़ी भी रोक ले तो उस बेचारे पर एक्शन हो जाता है। इसी बात से डरते हुए कोई भी पुलिस वाला ऐसे किसी भी मंत्री की गाड़ी को हाथ नहीं लगाता। लेकिन दोस्तों एक ऐसा भी किस्सा है जब एक पुलिस वाले ने किसी मंत्री या फिर किसी विधायक की गाड़ी नहीं बल्कि सीधा देश के प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी को रोक डाला था और उस गाड़ी की जांच तक भी कर डाली थी। आखिर वो ऑफिसर कौन था और गाड़ी चेक करने के बाद उस ऑफिसर के साथ क्या हुआ, सब कुछ आज हम दोस्तों इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों जब भी किसी मंत्री की गाड़ियों का काफिला निकलता है तो सभी ट्रैफिक को रोक दिया जाता है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। भारत में ये चीज तो आम ही देखी जाती है और अब ऐसे में कौन सा पुलिस वाला अपनी सरकारी नौकरी को दांव पर लगाकर इन मंत्रियों का काफिला रोके। लेकिन हम आपको एक ऐसे पुलिस ऑफिसर का नाम बताने वाले हैं जिसने न कि सिर्फ नरेंद्र मोदी के काफिले को रोका बल्कि सभी की तलाशी भी ली और उसके बाद उस पुलिस ऑफिसर के साथ जो हुआ वो तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। दरअसल ये बात है 2019 की, जब पीएम मोदी इलेक्शन के सिलसिले से हवाई जहाज से ओडिशा पहुंचे। वहां उनका गाड़ियों का काफिला पहले से तैयार था और जैसा कि आप जानते हैं कि उनके साथ एसपीजी कमांडोज भी थे जो उनकी पहले से सुरक्षा कर रहे थे। और जब मोदी अपनी गाड़ी पर बैठकर निकले तो उस एरिया का सारा ट्रैफिक तो रोक ही दिया गया और सारे पुलिस ऑफिसर उन्हें सैल्यूट मार रहे थे। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उनके काफिले को रोक दिया गया और इस बड़े काफिले को रोकने का काम किया मोहम्मद मोसीम ने, जो कि एक आईएएस ऑफिसर थे और उन्हें चुनावों के कारण वहां ड्यूटी पर लगाया गया था। और इस बहादुर पुलिस वाले ने न कि सिर्फ पीएम मोदी के काफिले को रोका बल्कि सभी की तलाशी भी ली, क्योंकि चुनावों के समय में नेता लोग पैसों की बारिश कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इस बहादुर पुलिस वाले को अपनी ईमानदारी दिखाने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जब चुनावकर्ता को मोहम्मद मोसीम की इस बात का पता चला तो उन्होंने मोहम्मद मोसीम को ही सस्पेंड कर दिया। हमारे देश ने मोहम्मद मोसीम को सस्पेंड नहीं बल्कि देश के वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दिया। इस हादसे से बहुत सारे पुलिसकर्मी डर गए थे और दोस्तों एक बार तो पीएम मोदी ने खुद अपने काफिले को रुकवा दिया। दरअसल चुनाव प्रचार के लिए मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे थे। उस समय कोरोना काल भी चल रहा था। दोस्तों पीएम मोदी के काफिले के कारण जो ट्रैफिक रुका था उसमें एक एम्बुलेंस भी शामिल थी और पीएम मोदी ने अपना सारा काफिला रुकवाकर उस एम्बुलेंस को जगह दी। और इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने अपने एसपीजी कमांडोज को कहकर एम्बुलेंस के लिए जगह भी बनवाई और एसपीजी कमांडोज ने रास्ता बनवाया जिसके कारण एम्बुलेंस समय पर पहुंच सकी। दोस्तों एक पुलिस वाला तो इससे भी बहादुर था, उसने तो राष्ट्रपति की ही गाड़ी को रुकवा दिया और मंत्रियों को भी उसकी तारीफ करनी पड़ी थी। दोस्तों ये बात 2017 की है जब प्रणब मुखर्जी बेंगलोर के मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन करने गए थे और रास्ते में निजलिंगप्पा नाम के पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी लगी थी। जब प्रणब मुखर्जी का काफिला वहां से निकलने वाला था तो ट्रैफिक में एक एम्बुलेंस भी फंसी हुई थी और निजलिंगप्पा ने प्रणब मुखर्जी का रास्ता रुकवाकर पहले एम्बुलेंस को निकलने दिया। तो आप ही बताइए कि ऐसे ईमानदार और सच्चे पुलिस इंस्पेक्टर के नाम पर आप कितने लाइक देंगे। और आप सोच रहे होंगे कि इस पुलिस कर्मी को आईपीएस ऑफिसर की तरह सस्पेंड कर दिया गया होगा, लेकिन नहीं दोस्तों इस पुलिस कर्मी की तारीफ खुद डीएसपी ने करी और इन्हें पुरस्कार भी दिया गया और रातों रात निजलिंगप्पा बेंगलोर के हीरो बन गए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? ऐसी और भी मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर